फटाफट 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बुलीबाई ऐप केस में अब तक कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक जितने भी लोग पुलिस के रडार पर हैं वो सभी स्टूडेंट्स हैं। किसी की उम्र 18 साल है तो किसी की 21 साल, यानी ज्यादातर इनमें ऐसे हैं जो यूथ ऑफ इंडिया कहलाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के ऐसे इस्तेमाल से जहां मुस्लिम महिलाओं की बुलीबाई ऐप पर बोली लगाई जा रही है, इससे सब हैरान हैं। सबसे पहले जरा इस पूरे मामले में जो किरदार अब तक सामने आए हैं उनका परिचय दे दें। उत्तराखंड की रहने वाली 18 साल की लड़की श्वेता सिंह को इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड से 21 साल के मयंक रावल और बेंगलुरु से 21 साल के विशाल कुमार भी पुलिस के हत्थे लगे हैं। इनमें जो सबसे अहम किरदार अब तक सामने आया है वो है श्वेता सिंह, जिन्हें बुलीबाई केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आप सोचेंगे 18 साल की बच्ची जो अभी स्कूल से पास आउट हुई होगी, जिसके सामने उसका पूरा भविष्य है, उसका इस सब में कैसे हाथ हो सकता है। पुलिस की माने तो श्वेता ने ही बुलीबाई ऐप पर महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की थी। इसके बाद उन डॉक्टर्ड फोटोज की नीलामी की जाती थी। बता दें कि श्वेता के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसने पिछले साल अपने पिता को कोविड से खो दिया, जबकि पहले उससे अपनी मां को कैंसर से खो दिया था। उसकी एक बड़ी बहन है जो कॉमर्स ग्रेजुएट है, जबकि एक छोटी बहन और भाई है जो कि अभी स्कूल में पढ़ते हैं। वहीं खुद श्वेता इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। बताया जा रहा है कि श्वेता नेपाल में स्थित एक सोशल मीडिया फ्रेंड के निर्देश पर काम कर रही थी। बताया गया कि जियाऊ नाम का एक नेपाली नागरिक उसको ऐप पर की जाने वाली गतिविधियों के बारे में निर्देश देता था। श्वेता सिंह जट खालसा 07 नाम के एक नकली ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर रही थी। बताया गया कि इस हैंडल से नफरत भरे पोस्ट और आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट किए जा रहे थे। बुलीबाई ऐप पर ट्विटर और फेसबुक पर दमदार मौजूदगी रखने वाली 100 महिलाओं को टारगेट किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक श्वेता एक बहुत गरीब परिवार से आती है। पुलिस को शक है कि श्वेता ने ये पूरा खेल पैसों के लिए किया। अब इस पूरे मुद्दे पर बॉलीवुड के जाने माने गीतकार जावेद अख्तर ने भी कुछ कहा है और उनकी बात हर तरफ चर्चा में है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अगर बुलीबाई को बनाने वाली वास्तव में 18 साल की लड़की है जिसने हाल ही में कोरोना और कैंसर से अपने पेरेंट्स को खोया, तो मुझे लगता है कि कुछ बड़ी उम्र की महिलाएं उससे मिले और उसे बताएं कि जो भी उसने किया वो गलत है, उसके प्रति दया दिखाएं और उसे माफ कर दें। अब ये श्वेता ने पैसों के लिए किया या फिर इसके पीछे कोई और ही बड़ा षड्यंत्र है, ये आने वाली इन्वेस्टिगेशन में ही साफ होगा। लेकिन श्वेता के परिवार ने तो साफ कहा है कि उसे फंसाया गया है। श्वेता की बहन का कहना है कि नेपाल में बैठा शख्स उसकी आईडीज का गलत इस्तेमाल करता था। जो अनाथ है, ना माँ बाप है सर पे, और 18 साल की बच्ची है 12th पास आउट, जिसको थोड़ा आंखों में भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से थोड़ा मेंटली भी थोड़ा स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। आजकल की जनरेशन को एंजाइटी की भी काफ़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही थोड़ा उसको भी आप घर पे, एक ही थे पापा से, वो काफ़ी क्लोज थी। पापा मेरे ख़त्म हो गए, उससे उन्होंने अकाउंट्स मांगा, जो भी है उन्होंने इन बच्चों से अकाउंट्स मांगा, मेरे भाई से, मेरी बहन से और उनसे, और उनकी आईडीज़ गलत जगह यूज़ की गई। उसको अब छोटे बच्चे भी नहीं कह सकते, पढ़े लिखे तो सभी हैं 12th तक। ऑक्शन मतलब आज के छोटे बच्चे को भी पता होगा, और ऑक्शन इलीगल है ये भी सबको पता होगा। क्या उन्होंने लिखा है कि ये आईडी उन्होंने यूज करते थे, बहन नहीं करती थी? वो आईडी एक्चुअली वो यूज़ करती थी। ऐसा नहीं होता ना कि एक आईडी एक ही जगह यूज़ होती है। ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए यूज़ हो सकती है, और भी बहुत जगह यूज़ होते हैं ट्विटर के। तो हो सकता है भी नहीं, वो आईडी यूज़ की गई है, बुलीबाई ऐप पे यूज़ की गई है, मुस्लिम औरतों को ट्रोल करने के लिए, या जो भी किया गया है, बदला लेने के लिए किया है या फिर डिफेम करने के लिए लिया है, ये हम नहीं बता सकते। आपको बता दें, श्वेता के नाम का खुलासा बेंगलुरु से पहले गिरफ्तार किए गए एक आरोपी विशाल कुमार ने किया था, जो कि खुद एक इंजीनियरिंग सेकंड ईयर स्टूडेंट है। विशाल ने कहा है कि वो श्वेता के संपर्क में था और श्वेता उन लोगों के संपर्क में थी जो बुलीबाई ऐप से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर काम कर रहे थे। वो नेपाल में बैठे शख्स से निर्देश ले रहे थे। पुलिस के मुताबिक विशाल और श्वेता दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। बताया गया कि दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दोस्त हैं। श्वेता बुलीबाई ऐप पर 3 अकाउंट चलाती थी, वहीं विशाल कुमार खालसा सुप्रीमेसिस्ट के नाम से एक अकाउंट चला रहा था। 31 दिसंबर को विशाल ने बाकी सारे अकाउंट्स को नकली सिख नामों पर रख दिया। इस पूरे मामले में सामने आया कि करीब 100 जानी मानी मुस्लिम महिलाओं की डॉक्टर तस्वीरें बुलीबाई ऐप पर अपलोड की जाती थी। ये ऐप होस्टिंग प्लेटफॉर्म गिटहब पर लॉन्च किया गया था।
इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर मिसोजिनिस्टिक कमेंट किए जा रहे थे और उनकी फोटोज पर बोली लगाई जाती थी। उनके खिलाफ यहाँ नफरत भरी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल गिटहब ने बुलीबाई क्रिएटर को ब्लॉक किया हुआ है। इस पूरे मामले के तार अब और किससे जुड़ते हैं, इसमें और कौन से चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, ये वक्त के साथ साफ होगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।